पप्पू कुरैशी है, फरीदाबाद से हूँ मैं। और पूरी बात सुनना और इसको हर किसी को सुनाना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आज, खुलासे की बात, कि बिट्टू बजरंगी मेरा आज से नहीं 15 साल पुराना यार है। ठीक है साहब, 15 साल पुराना यार है मेरा। वो सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था वो, और मेरी सब्जी की आड़त है 110 नंबर फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर मेरी आड़त है, मंडी के अंदर डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी के अंदर मेरी आड़त है। उससे मेरी जानकारी 2007 से है, और 2007 से जानकारी उसकी हमेशा एक मनसा रहती थी। मैं 10 साल की या 15 साल की बात बताऊं कि वो एक दंगाई की बातें हमेशा रखता था वो। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, जैसे बता रहे हैं 3 महीने पहले हम सीपी साहब के वहाँ जो ज्ञापन दे के आए थे, उससे पहले मेरी बात हुई थी। मैं कह यार बिट्टू इस तरीके की बातें मत करा कर कि हिंदू मुसलमान कहीं ऐसा ना हो एक दिन दंगा हो जाए और बात बवाल बढ़ जाए कहीं। मैंने कहा था, और वीडियो भी है मेरे पास में, मैं सारे प्रूफ दिखाऊंगा आज आपको, अगर आप पूरे देश को दिखा सकते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा मेरे से अलग हो गया, और बहुत सारी कहानी थी जो मतलब कि अभी मैं बताऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगी कहानी क्या थी। ये 31 तारीख सोमवार का दिन का दंगा नहीं था। दंगे की प्लानिंग थी 3 महीने पहले। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से 25,000 तलवारें बांटी, जो पूरी दुनिया में, पूरे देश के क्या, पूरी दुनिया के पास कोई मैसेज नहीं है उसका, जो मैसेज मेरे पास है, जो प्रूफ मेरे पास है कि इसने 25,000 तलवारें बांटी। 3 महीने पहले तलवारें बांट चुका था ये। एक लड़का सेक्टर 22 के अंदर, जो एक लाला नाम का व्यक्ति था फरीदाबाद के अंदर, वो गांजा बेचने का काम करता था। वो उसको मर गया, वो कुल मिला के एक्सपायर हो गया वो। उसके गांजे बेचने वाले नौकर जो थे, जो 300-500 रुपए रोज के नौकर थे, उनके पास, उसका भी मेरे पास फोटो है, उनके पास 8-8, 10-10 लाख रुपए की राइफल लेकर ये नूह पहुंच गए। और नूह पहुंचने के बाद 25,000 तलवारें बांटी गई और सैकड़ों राइफलें बांटी गई। इसके पीछे बिट्टू बजरंगी अकेले तो होंगे नहीं, आपके अनुसार कौन-कौन होंगे? बिट्टू बजरंगी को मैं ढंग से जानता हूँ साहब, ठीक है। बिट्टू बजरंगी को पूछा जाए, पकड़ा जाए, जो आज सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज पे चल रहा है ना, कि मैं तो भैया कुछ जानता नहीं, उसे पता है कि अगर पप्पू कुरैशी फरीदाबाद से मेरे सामने आ गया तो जवाब नहीं निकलेगा। एक काम करता हूँ, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, अगर उसमें मेरे सामने जवाब देने का हक है ना, उसको पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे सामने पूरी दुनिया के लाइव दिखाओ उसे कि पप्पू झूठ बोल रहा है। ये नूह का दंगा 3 महीने पहले साजिश हो चुकी थी। दंगा फरीदाबाद के अंदर होना था, फरीदाबाद के अंदर दंगा होना था। हमने फरीदाबाद सीपी साहब को पहले आगाज कर दिया था, साहब यहाँ दंगा होगा। डीसीपी साहब को आगाज किया था और हमने इसके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज करा दी थी। मैं दंगा कराएगा, कहीं भी जहाँ झगड़ा होता था, जब कोई छोटी मोटी बातें होती थी, तो फेसबुक पे भाइयों हिंदुओं जल्दी इकट्ठे हो जाओ, मुसलमानों से झगड़ा हो गया जल्दी एक सवाल है जी वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं जी वो रोहिंग्या मुस्लिम है। हाँ जी, आप वहाँ के स्थानीय निवासी, इसमें क्या सच्चाई है? मैं फरीदाबाद का हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ बिट्टू बजरंगी की हकीकत की पता है कि दंगा कराने की 3 महीने पहले से प्लानिंग थी जी। आपके उसी क्षेत्र का सर देखिए, रोहिंग्या मुसलमान हो, वो अमेरिका के मुसलमान हो, उस चीज की मुझे नहीं पता। वो पुलिस का विषय है जांच का, वो पुलिस जांच करेगी वो कहाँ के मुसलमान थे, वो कौन थे, ठीक है सर। लेकिन जो मेन मुद्दा उठा है दंगे का, उसमें बिट्टू बजरंगी दोषी है 100%। 3 महीने पहले 25,000 तलवारें बांटी हैं, जो न्यूज वालों को नहीं पता, देश में किसी को नहीं पता 25,000 तलवारें किस किस को बांटी गई हैं। आप बिट्टू बजरंगी को बोल रहे हैं 25,000 तलवारें बांटी गई, जी लेकिन न्यूज में भी आ रहा है और वहाँ के विजुअल्स यही दिखाए जा रहे थे जी कि पहले जो पथराव हुए जी हो सकता है तलवार देख के हुए हों, जी लेकिन बिट्टू बजरंगी जिस तलवार को बांटा था जी उससे किसी भी मुस्लिम पक्ष वाले को पहले मारा नहीं गया, पहले दंगा नहीं भड़का गया, ठीक है, शोभा यात्रा निकाली जा रही ठीक है। तो उस पर पथराव कैसे होता है? अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो गोलियों से 6 हिंदू भाई मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, समझो बात को। ये राइफल है, वो है जो लड़का गांजा बेचता है, इस तरीके से राइफल है। इन्होंने अपने लड़के खुद मारे हैं दंगे कराने के लिए, वहां उकसाने के लिए। ये आज तक किसी शोभा में नहीं गए, इसको नहाए नहाए भी 6-6 महीने हो जाते हैं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इसके बारे में। 6-6 महीने में तो नहाता है ये क्या पूजा करेगा, क्या शोभा यात्रा निकालेगा। ये देश को सिर्फ गुमराही के रास्ते पर ले जाना था, ले गए ये लोग। ये हमें इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं बजरंगी के ऊपर कि उसने तलवारें बांटी, हथियारों ये मेरे पास प्रूफ है, दिखाओ देश को। क्या इस तरीके का कोई आपके पास प्रूफ और कुछ सबूत है क्या? हाँ मेरे पास है, शासन इस पे जरूर बात करना चाहिए। फोटो मेरे पास है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाओ देश को। ये देखो मैं लेके आया हूँ, ये देखो, देखो भाई साहब जूम करके दिखाओ, ये लो, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ये आप सबको मैं आपको दिखा दूंगा भाई साहब, मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा कि इसने 6 महीने पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, 3 महीने पहले, सॉरी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, सारे जो भी जुड़े पड़े देखते रहना अगर चल रही है तो। मुझे राजनीति नहीं करनी भाई, मुझे सच्चाई बतानी देश को कि हुआ क्या था। क्या प्रशासन आपका साथ दिया था जब आपने पहले से ही? हाँ प्रशासन साथ दिया था हमारा, साहब ने मुकदमे दर्ज कर दिए थे इसके खिलाफ। फरीदाबाद में ना होकर नूह में हुआ है दंगा? फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था ना,
फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था। फरीदाबाद में जहां ये पहुंचता था हम इसके खिलाफ पहुंच जाते थे। ये देखिए भाई साहब, कैमरे में दिखाइए। दिखाइए देखिए जी, अभी आएगा इसका। ये देखिए भाई साहब, अभी दिखाइए। ये मैं आपको यहाँ रोक देता हूँ। ये देखो जी क्या लिखा है।